नमस्कार। कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी रानी सारंधा। बुंदेलखंड के राजा थे अनिरुद्ध सिंह, जो अपनी आन और शान के लिए जाने जाते थे। उनके राज्य को दुश्मनों ने कई बार हथियाने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक उनसे कोई नहीं जीत पाया था। राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी का नाम था शीतला देवी। राजा हमेशा ही दुश्मनों से लड़ने में महल से बाहर रहते थे, जिस वजह से रानी शीतला को उनकी बहुत चिंता रहती थी। एक रात दुश्मनों ने बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया। राजा अनिरुद्ध के सभी सिपाही मारे गए और राजा किसी तरह से अपनी जान बचाकर वापस महल पहुंचे। ये देखकर रानी शीतला ने उनसे कहा, अब आप महल में ही रहिए और लड़ाई में मत जाइए। राजा की एक बहन थी जिसका नाम था सारंधा। सारंधा बोली, हमारे हर राजा ने बुंदेलखंड की आन और शान की रक्षा की है, लेकिन आज आप लड़ाई के मैदान में पीठ दिखाकर भाग आए हैं, जिसकी वजह से हमारा सर नीचा हो जाएगा। यह सुनकर राजा ने फिर से अपनी तलवार उठाई और लड़ाई करने चले गए। रानी शीतला ने सारंधा से कहा, तुमने ऐसा कहकर ठीक नहीं किया। जब तुम्हारी शादी होगी तब पता चलेगा कि जब पति मरने के लिए लड़ाई में जाता है तो कैसा लगता है। सारंधा बोली, अगर मेरा पति लड़ाई से भागकर ऐसे आया तो मैं उसे भी यही बात बोलूंगी। इसके बाद कुछ साल बीत गए और सारंधा की शादी ओछे के राजा चंपत राय से हो गई। राजा चंपत राय भी बहुत साहसी थे और कई लड़ाइयां जीत चुके थे। चंपत राय वीर, स्वतंत्रता प्रेमी और देशभक्त राजा थे। रानी सारंधा को अपने पति की वीरता और स्वतंत्रता पर बड़ा गर्व होता था। सारा बुंदेला क्षेत्र उनका सम्मान करता था। लेकिन स्थिति बदली और राजा चंपत राय की दोस्ती शाहजहां से हो गई। राजा चंपत राय ओछा छोड़कर दिल्ली जाकर रहने लगे, लेकिन यह बात रानी सारंधा को पसंद नहीं थी। सभी सुख सुविधाओं के बावजूद उन्हें यह पराधीनता मंजूर नहीं थी। वह उदास रहने लगी। चंपत राय ने पूछा, तुम उदास क्यों रहने लगी हो? तो वह बोली, लाख सुविधाओं के बावजूद मैं यहां राजा की पत्नी नहीं बल्कि एक जागीरदार की पत्नी हूं। यह सुनकर राजा चंपत राय को भी लगा कि दिल्ली में रहकर उनकी आन और शान कम हो गई है। इसलिए वह रानी सारंधा के साथ वापस ओछा लौट आए और अपने महल में रहने लगे। कुछ समय बाद शाहजहां बीमार पड़ गए। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। दारा शिकोह सबसे बड़े बेटे थे, इसलिए अगला बादशाह उन्हीं को बनना था। लेकिन बाकी के भाई भी बादशाह बनना चाहते थे, इसलिए औरंगजेब और मुराद ने दारा शिकोह को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इस लड़ाई में औरंगजेब और मुराद ने दारा शिकोह को हराने के लिए राजा चंपत राय से मदद मांगी। चंपत राय ने उनकी मदद कर दी और रानी सारंधा खुद भी लड़ाई करने मैदान में उतरी। दारा शिकोह को हराने में रानी सारंधा ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दारा शिकोह के पास एक ईरानी घोड़ा था जो बहुत शक्तिशाली और बेहद सुंदर था। औरंगजेब को यह घोड़ा पसंद आ गया, लेकिन लड़ाई के मैदान से रानी सारंधा यह घोड़ा अपने साथ ले गई। यह बात औरंगजेब को पसंद नहीं आई और वह सोचने लगा कि वह रानी सारंधा से इस बात का बदला लेकर रहेगा। दारा शिकोह पर जीत हासिल करने के बाद औरंगजेब राजा चंपत राय को कुछ जागीर देकर अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन रानी सारंधा ने इसे ठुकरा दिया। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब के खास आदमी वली बहादुर खान से रानी सारंधा ने लड़ाई में यह घोड़ा जीता था। कुछ समय बाद रानी सारंधा के बेटे से वली बहादुर खान ने वही घोड़ा छीन लिया। इस बात पर गुस्सा होकर रानी ने औरंगजेब के दरबार में जाकर वली बहादुर खान को युद्ध के लिए ललकारा। वह अपनी आन की खातिर कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थी। इस बात से औरंगजेब को अपना अपमान महसूस हुआ। औरंगजेब ने चंपत राय के कई दरबारी और उनके साथी शुभकरण को अपने साथ मिला लिया। सूबेदार शुभकरण को चंपत राय के विरुद्ध युद्ध अभियान पर भेजा गया। इस युद्ध में चंपत राय की जीत हुई, लेकिन उन्हें महल छोड़कर बुंदेलखंड के जंगलों में छुपना पड़ा। मुगल सेना ने ओछा में उनके किले को घेर रखा था। 3 साल तक राजा चंपत राय और रानी सारंधा बुंदेलखंड के जंगलों में छुपे रहे। जब औरंगजेब उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ तो उसने एक योजना के तहत किले पर तैनात सिपाहियों को हटा लिया, ताकि राजा को यह लगे
कि खतरा टल गया है और वह फिर से अपने किले में वापस लौट आए। औरंगजेब के इस जाल में राजा फंस गए। जब वे अपने किले में वापस आए तो मुगल सेना ने फिर से उन्हें घेर लिया। इसी बीच राजा बीमार हो गए। खाद्य सामग्री खत्म होने लगी। किले के अंदर फंसे करीब 2 लाख लोगों के जीवन रक्षा की चिंता राजा चंपत राय और रानी सारंधा को सताने लगी। ऐसी स्थिति में किले में फंसे लोगों को छोड़कर राज्य रानी का वहां से भागना ठीक नहीं था। इसलिए रानी सारंधा ने अपने बेटे छत्रसाल से मिलकर एक योजना बनाई और औरंगजेब के पास एक संधि पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने किले में फंसे लोगों के साथ दया भाव से पेश आने की गुजारिश की। औरंगजेब ने छत्रसाल को बंधक बना लिया और इंतजार करने लगा। इसी बीच रानी सारंधा राजा को बीमारी की हालत में ही लेकर कुछ सैनिकों के साथ किले से निकल गई। मुगल सैनिकों को इस बात की भनक लग गई और उन्होंने उनका पीछा किया। 10 कोस तक पीछा करने के बाद मुगल सैनिक उनके करीब पहुंच गए। उन्होंने एक एक करके राजा चंपत राय के सभी सिपाहियों को मार दिया। राजा इतने कमजोर हो चुके थे कि अब वे लड़ाई नहीं कर सकते थे। उन्होंने रानी से कहा, मैं दुश्मनों की बेड़ियां पहनने के लिए जिंदा नहीं रह सकता। क्या तुम मुझे दुश्मनों की कैद में देखना पसंद करोगी? दुश्मनों की कैद में जाने से अच्छा है कि तुम अपने हाथों से मेरे सीने में खंजर घोंप दो। यह एक पत्नी के लिए सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी थी। जिसे जान से भी ज्यादा प्यार किया, उसकी जान अपने ही हाथों से कैसे ले सकती थी? इसी बीच सिपाही राजा के करीब पहुंच गए और उनकी ओर लपके। तभी अचानक रानी सारंधा ने बिजली की गति से एक ही झटके में खंजर खींचकर राजा के सीने में गाड़ दिया। यह देखकर औरंगजेब के सैनिक दंग रह गए। इसके बाद रानी ने अपने ही सीने में खंजर मार लिया और सदा के लिए सो गई। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी रानी सारंधा। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।